अपनी आमदनी, अपनी योजनाओं को किसी को ना करें शेयर, लग सकती है नज़र, होगा पछतावा और बर्बादी। गत दिनों एक क्लाइंट आए मेरे पास, कहा कि जब से मैंने मकान बनाया है तब से मेरा घर बर्बाद हो गया है, कुछ काम चल रहा है, भरा पूरा परिवार है, लेकिन सबकी आमदनी ठप हो गई है, घर में उन्नति नहीं है, विकास नहीं है। और मैंने उससे कहा कि जब आपने घर का प्रवेश किया था आपने क्या हवन किया था? बोले, बड़े शान से बोले कि नहीं, हमने आचार्य जी हमने तो बहुत अच्छा बड़े स्तर कार्यक्रम किया था, हमने तो 500-600 लोगों की दावत की थी और मकान को भव्य भव्य तरीके से सजाया था, और इस प्रकार से हमने जो किया। मैंने कहा, आप सुनिए, जितने लोग आप में गेस्ट आते हैं हर की दृष्टि अच्छी नहीं होती, बहुत से लोग जलते भी हैं, आते तो हैं, आपके फ्रेंडशिप में हैं, आपके आस्तीन के सांप हैं, आते हैं, खुशी मुँह पर राम, बगल में शुरू करते हैं। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनकी नज़रों में बहुत ही नेगेटिव भावना होती है, और वही नज़र जिसे कहते हैं कुदृष्टि, हाय पड़ना, ये हो जाता है और फिर घर का विकास नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले मैं कहता हूँ कि अपनी किसी प्रॉपर्टी का, अपने मकान का कोई कार्यक्रम करें, सामान्य रूप से करें, हवन कराएं, पूजा कराएं, छोटा मोटा कार्यक्रम करें। मैंने कि देखा कि जब कार्यक्रम कराते हैं हम अपने मुंह से अपने बखान बड़ाई करते हैं खूब, सुनने वाले के मन में चाहिए इंटरेस्ट हो अथवा ना हो, सुनता तो है लेकिन मन मन में क्या कहता है, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम ऐसे रह गए, आधी आधी बातें करता है। और वही बात है उसकी अंदर की आत्मा निकलती है और आपके लिए हाय का निर्माण करती है, और वो हाय आपको सारा काम दिखा देती है, विकास हो जाता है। दूसरा, आपकी आमदनी, आप 100 रुपये कमाते हैं, लाख रुपये कमाते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं, उसको हमेशा किसी के सामने प्रकट न करें। केवल माता पिता या जो आपका बहुत क्लोज है, पत्नी, उससे बता सकते हैं, लेकिन आमदनी कितनी कर रहे हैं, क्या जरिया है, तो ये भी आपको किसी के सामने नहीं बताना। इससे भी घर में बरकत कम जाती है। आमदनी कर रहे हैं, अच्छा है, उस आमदनी में से कुछ समय कुछ धन अपने पूजा पाठ के लिए, दान के निकालिए तो अच्छा रहता है। और आमदनी सबको ना बताएं, चाहे आप 100 रुपये कमा रहे हैं या 1000 रुपये अथवा लाख रुपये। मैं देखा एक व्यक्ति की नौकरी लगी, केवल 3 महीने हुए थे उसको, अच्छे पैकेज पे गया, कम 24 लाख का पैकेज था उसका, साल भर का, बहुत दूर अच्छी सर्विस IT विभाग में। और उसके माता पिता भी इतने प्रफुल्लित हुए कि पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, मतलब अपने आसपास के लोग खुश होकर कह रहे, भैया बेटा के बहुत अच्छी नौकरी लगी है, 2 लाख रुपये महीना कमा रहा है, ये है वो है। सुनने वाले सुन लेते हैं, लेकिन जिसके मन में जलन होती है ना, वो आपको चैन से नहीं देता। तो उसी उनके परिवार में कोई महिला थी या कोई रहा, मैं जानता उनका विदेश था या कुछ उनसे अंदर थोड़ी दिक्कत थी, उन्होंने उस पर कुछ तांत्रिक क्रिया कराई और उसी 3-4 महीने के बाद ही बच्चे को स्वास्थ्य खराब हो गया और 2-3 महीने तक बेड पर रहा, ठीक हो गया वैसे तो, लेकिन जो नौकरी थी वो उसकी छूट गई। अब वह किसी और छोटे कम पैकेज में नौकरी कर रहा है। तो अपनी आमदनी चाहे वो 1 रुपया हो, लाख रुपए हो, 10 लाख हो, इसलिए कि ना बताएं, शो ना करें और ये केवल अपने ईश्वर सीमित रखें। और धन्यवाद दे ईश्वर को कि प्रभु आपने मेरे बच्चों का कार्य पूर्ण कर दिया है, उनका जो सामर्थ्य था, जो क्षमता थी, उनको सनों को दी है, ऐसा उनका धन्यवाद करें। और ज़्यादा मुंह से बोलना भी अच्छा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है उसका बुद्ध खराब हो जाता है। बुद्ध खराब होने से वाणी खराब हो गई, और वाणी खराब होते ही आपका सारे जो आर्थिक प्रयास हैं निष्फल जाते हैं। तो आर्थिक प्रयास अच्छे रहें, वाणी अच्छे रखें, मुंह से ज़्यादा अपनी प्रशंसा ना करें और किसी से ज़्यादा ना बोलें। धन्यवाद।